नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत वाला मास्टर पर। मैं के वशिष्ठ आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स की प्रतीक्षा में मैं के वशिष्ठ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में आज का टॉपिक है गुण संधि और गुण संधि विधायक सूत्र है आद्गुणः। परिभाषा देखते हैं। आ इत्यनयोः पश्चात इ उ रि लृ वेति वर्णः आगच्छति चेत् क्रमशः ए ओ और अल वा भवति। हिंदी अर्थ है अ तथा आ वर्ण के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई वर्ण आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर ए वर्ण हो जाता है। अ तथा आ वर्ण के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ उ वर्ण आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर ओ वर्ण हो जाता है। अ तथा आ वर्ण के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ री आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर अर हो जाता है। और अ तथा आ वर्ण के बाद यदि ली वर्ण आए, ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, अतः दोनों वर्णों के स्थान पर अल हो जाता है। दोस्तों, गुण संधि को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम उदाहरण है सुर धन इंद्रः। सुर जो पूर्व पद है इसमें से र में से हमने अ वर्ण को पृथक किया है। इंद्रः जो उत्तर पद है इसमें से हमने ई वर्ण को पृथक किया है। तो अ और ई इन दोनों के स्थान पर हमें ए वर्ण प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने अभी नियम पढ़ा था कि अ के बाद में यदि ई वर्ण आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर ए वर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें? सुर धन ए धन द्रह, और फिर बाद में हमने इनको एक किया, मिलाया, तो क्या प्राप्त हुआ? सुरेंद्र। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पर धन उपकारः। पर र में से हमने अ वर्ण को पृथक किया है, उपकारः में से उ वर्ण को पृथक किया है। अ धन उ क्या मिला? ओ प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? पर धन ओ धन पकारः, और हमने जब इनको मिलाया है तो क्या बना? परोपकारः। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। सप्त धन ऋषिः। अब देखो, सप्त जो पूर्व पद है इसमें से जो त वर्ण है उसमें से हमने अ को पृथक किया है। ऋषि ही इसमें से हमने री को पृथक किया है। अ और री इन दोनों के स्थान पर हमें प्राप्त हुआ अर। तो क्या बना? सप्त धन अर धन शिह। अब ये जो अर में जो र है वह रेप के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि आगे स्वर नहीं है। तो क्या बना? सप्तर्षि। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। तब धन लृकारः। तब वह में से हमने अ वर्ण को पृथक किया है। लृकारः इसमें से हमने द्रि वर्ण को पृथक किया है, क्योंकि अ और लृ इन दोनों के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। तो दोनों के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ? अल। तो क्या बना? तब धन अल धन कारः। इनको हमने मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? तवलकारः। ठीक है दोस्तों, गुण संधि के अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। प्रथम है गण धन ईशः। क्या बना? गणेशः। रमा धन ईशः, रमेशः। राजा धन ईशः, राजेशः। राजा धन इंद्रः, राजेंद्रः। सूर्य धन उदयः, सूर्योदयः। महा धन
उत्सवः महोत्सवः महाधन ऊर्मि महोर्मि देव धन ऋषिः देवर्षिः वसंत धन ऋतुः वसंतर्तुः मम धन द्रिकारः ममलकारः। ठीक है दोस्तों, गुण संधि में अपवाद हैं जिनको हम वार्तिकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गुण संधि के अपवाद में नित्य रूप से वृद्धि संधि होती है। तो इसको समझने के लिए प्रथम वार्तिक है अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम। इसका अर्थ क्या है? अक्ष शब्द के परे उहिणी शब्द हो तो गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। उदाहरण देखते हैं, अक्ष धन उहिणी। अब देखो यहाँ पर अक्ष पूर्व पद है, क्ष में अवर्ण है, उहिणी यहाँ पर उत्तर पद है, यह है, इसमें इसका वर्ण होगा उ। अ धन उ दोनों के स्थान पर गुण क्या होगा? ओ। लेकिन यहाँ पर गुण न हो करके वृद्धि होगी, क्योंकि अक्ष शब्द के बाद में कौन सा शब्द है? उहिणी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अक्ष धन उहिणी, अर्थात क्या बनेगा? अक्षोहिणी। ठीक है, आगे देखते हैं। वार्तिक संख्या 2 है प्रादुहोडोड्डे शेषेषु। क्या अर्थ है इसका? प्र उपसर्ग के परे यदि ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एष्य में से कोई सा भी पद हो तो गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है प्र धन ऊह। अब देखो प्र धन ऊह, यहाँ पर ऊह शब्द है प्र के बाद में, इसलिए क्या होगा? प्रौह। आगे है प्र धन ऊढ़, क्या बनेगा? प्रौढ़। उसी प्रकार से आगे है प्र धन ऊढ़ी, तो क्या बनेगा? प्रौढ़ी ही। आगे है प्र धन एषः, तो ये बनेगा प्रैषः। उसी प्रकार से आगे है प्र धन एष्यः, तो बनेगा प्रेष्यः। ठीक है, आगे देखते हैं। वार्तिक संख्या 3 है प्रवत्सतर कंबल वसनान दशाना मृणे। अर्थ है प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दश। क्या शब्द है? प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दश। इन शब्दों के बाद में यदि ऋणम शब्द हो तो गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है, अर्थात अ धन रि, तो यहाँ पर अर नहीं होगा, क्या होगा? आर होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रथम उदाहरण है प्र धन ऋणम। तो ऋणम में क्या होगा? यहाँ पर प्र है तो क्या हो जाएगा? री में अ और री, अर नहीं होगा, क्या होगा? आर, तो क्या हो जाएगा? प्रारणम। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है वत्सतर धन ऋणम, तो क्या हो जाएगा? वत्स्तरारणम। उसी प्रकार से अगला है कंबल धन ऋणम, कंबलारणम। उसी प्रकार से आगे है वसन धन ऋणम, वसनारणम। उसी प्रकार से आगे है ऋण धन ऋणम, ऋणारणम। और आगे है दश धन ऋणम, दशारणम। ठीक है, आगे है वार्तिक संख्या 4 ऋते च तृतीया समासे। क्या है? ऋते च तृतीया समासे। अर्थ क्या है इसका? उत्तर पद में यदि ऋतः शब्द हो और तृतीया तत्पुरुष समास का भाव हो तो गुण संधि न हो करके वृद्धि संधि होती है। अब देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है पूर्व पद में नहीं दे रखा, उसमें दे रखा है कि उत्तर पद में यदि ऋतः शब्द हो। यहाँ पर उत्तर पद का हमें विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में अधिकांशतः ये आता भी है। क्या है देखो, उदाहरण देखते हैं। सुख धन ऋतः। अब पूर्व पद में कोई सा भी शब्द हो लेकिन उत्तर पद में ऋतः शब्द होना चाहिए, ये देखना है। ऋतः शब्द है,
सुख धन ऋतः, तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगी, सुखार्तः। उसी प्रकार से आगे उदाहरण है दुख धन ऋतः, क्या हो जाएगा, दुखार्तः। ठीक है, आगे देखो, आगे है शुद्धा धन ऋतः, शुद्धार्तः। और आगे है पिपासा धन ऋतः, क्या हो जाएगा, पिपासार्तः। अब देखो क्या क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है यदि कर्मधारय समास का भाव होता है तो गुण संधि ही प्रायोगिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि कर्मधारय समास का भाव होता है तो गुण संधि ही होगी। और ऊपर दे रखा था कि तृतीय तत्पुरुष समास का भाव हो तो गुण संधि न हो करके वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ देखो नीचे कर्मधारय समास का भाव हो रहा है, क्या है उदाहरण, परम धन ऋतः, ऋतः शब्द है लेकिन परम, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, परम दे रखा है तो परम धन ऋतः है तो क्या हो जाएगा, परमर्थः, न कि परमार्थः नहीं होगा, क्या होगा, परमर्थः। ठीक है, आगे देखते हैं। वार्तिक संख्या 5 है एते धत्युषु, इसका अर्थ है उत्तर पद में एति, एधते और ऊह में से कोई सा भी यदि शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उप धन एति, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उपैति। ठीक है, आगे है उप धन एधते, तो क्या हो जाएगा, उपैधते। उसी प्रकार से है पृष्ठ धन ऊह, तो क्या बन जाएगा, पृष्ठोह। और प्रोष्ठ धन ऊह, क्या बनेगा, प्रोष्ठोह। ठीक है, उपैति और उपैधते दोनों में पररूप संधि का अपवादित भाव प्रकट होता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से हमने गुण संधि पढ़ी है। विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखे जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि इनका वो अभ्यास स्वयं करेंगे, दिए गए शब्दों में संधि भी करेंगे, नियम को पहचाने और इनका अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे। तो ये थी अपना जो टॉपिक, कौन सी, गुण संधि। गुण संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछेंगे। फिर मिलेंगे कुछ नया सा टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।